विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद लोकसभा चुनाव को लेकर लगी आचार संहिता के बाद कांग्रेस में भगदड़ सी मच गई है और कई कांग्रेस के दिग्गज नेता कार्यकर्ता लगातार भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। इसी कड़ी में आज एक बार फिर रीवा जिले के पूर्व जिला अध्यक्ष व विधानसभा प्रत्याशी रहे डॉक्टर मुजीब खान सहित कई अन्य कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के हाथों भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। डॉक्टर मुजीब खान ने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी पहले जैसी नहीं रही, यहाँ पैसे को प्राथमिकता दी जाती है और पुराने कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज किया जाता है। उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ने से पहले पार्टी के बड़े नेताओं और पदाधिकारियों को उन्होंने सचेत कर दिया था, इसके बावजूद भी उनको पार्टी से किनारे रखा गया। विधानसभा, लोकसभा और महापौर के चुनाव के दौरान उन्हें प्रत्याशी भी नहीं बनाया गया, न ही पार्टी में उन्हें किसी भी प्रकार का तवज्जो दिया गया, जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। डॉक्टर साहब, आपने सारा समय कांग्रेस को देने के बाद आज भाजपा का दामन थाम लिया, ऐसा क्या वजह? उसकी वजह देखिए इतनी है कि जब कोई भी राजनीतिक पार्टी में रहता है तो राजनीतिक पार्टी में जो पद होते हैं, चुनाव होते हैं, इसके लिए आदमी रहता है। वहाँ कोई और स्पेशल कोई चीज़ नहीं मिलती कि हमको बंगला और गाड़ी या कुछ देंगे। हमको लगता है कि हमको विधानसभा की टिकट मिलेगी, लोकसभा की मिलेगी, महापौर की मिलेगी, पार्षद की मिलेगी, जिला पंचायत की मिलेगी। इसकी आशा उसमें आदमी टिका रहता है और पार्टी का काम करता है। लेकिन जब बहुत दिनों तक आदमी काम करते करते थक जाता है और उसको पद नहीं मिलता है, लड़ने के लिए मौका नहीं मिलता, तो आखिर वो क्या करे? हमारा कोई धंधा तो है नहीं, हम तो कोई कारोबार करते नहीं, हम पूरे टाइम राजनीति करते रहे और राजनीति कर रहे हैं। और जब तक ये जीवन है इंशाल्लाह पूरे समय राजनीति करते रहेंगे हम सदा। हमेशा देखा गया कि अच्छे वक्त में लोग साथ देते हैं और बुरे वक्त में लोग साथ छोड़कर चले जाते हैं जी। जैसा कि आज कांग्रेस का बुरा वक्त है, आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भाजपा का मंच भरा हुआ और साथ में आप भी मौजूद थे। क्या माने कि कांग्रेस के बुरे वक्त में आप लोग? कांग्रेस के जो लोग हैं वो इस वक्त ऐसे कोई नहीं जो तपस्वी हो, वो सब अपने मतलब से आए हैं। उनको टिकट मिला है लोकसभा तक, कहीं राज्यसभा गए हैं तो कहीं विधानसभा गए हैं, ये सब चलता रहता है। आपको ऐसा कुछ नहीं मिला यहाँ पर। हम भी तो आए थे ना, हम भी तो अपना जीवन पूरा दिए कांग्रेस को, जवानी खत्म कर दी, बुढ़ापे में आए हैं अब यहाँ। तो हमको तो पहले आना चाहिए था, हमसे देर हो गई, अब आ गए। मौका जो बचा है उसको भी हम, लेकिन हमारी सिर्फ उद्देश्य एक ये है कि हम राजनीति में रह करके लोगों की सेवा करना चाहते हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं। हमारा कोई मकसद नहीं है हम सब कुछ हमारे पास है, ईश्वर की दया से और अल्लाह की दुआ से कुछ नहीं हमको चाहिए। सिर्फ हम समय ये देंगे कि हम परेशानी किसी कहे तो उसकी परेशानी को दूर करने का प्रयास करेंगे। कोई काम बता देगा तो काम करने चले जाएंगे, हम सेवा करेंगे। हमेशा विसर्व अंग्रेजी में कहा है, हम सेवा करते हैं, हम विसर्व। रीवा में शायद आप मुस्लिम नेता ऐसे ही थे जिसको पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपने साथ है उड़न खटोला में लेकर उड़ते थे। आज ऐसा क्या हो गया कि आज उनको भी आपने याद नहीं किया? वो भी उनसे भी मेरी बात हुई। वही बात है ना, विधानसभा उनसे मैंने कहा था कि राजा साहब, रीवा आप किसी हद में नहीं जीतेंगे, चाहे जितने बड़े आदमी को लगा ले आप। यहाँ का महाराजा की जमानत जब्त हुई रीवा है, यहाँ पे जितने आए देख लीजिए सब चले गए। लेकिन वो उसके साथ एक और गड़बड़ी हुई कि पूरे लोगों को हरा के चले जाते हैं। वो तो हारते हैं, पूरा 8 विधानसभा चली जाती है। तो मैंने कहा था कि आपने देखा है मेरे समय में आप 13 सीट जीते थे और आपके विधायक बने थे, तो मेरे को इज्जत कहते नहीं, हम मुसलमान को अब टिकट नहीं देंगे। और मुसलमान को वो बैंक का वोट मानते कांग्रेस, और ये नहीं होगी हमारे से। हम भी चाहेंगे कि मुसलमान कांग्रेस को वोट न दे, पूरी ताकत लगाएंगे इसके लिए। हम क्या मानते कि आपके कहने पे पूरा मुस्लिम समाज है, जितने आएंगे जो मिलेंगे उसको हम कहते हैं। अगर हमने 10,000 5,000 ले लिया, 2,000 ले लिया तो वोट कम हुए ना। कौन उनके वोट है? अब उनके वोट है कहाँ बचे हैं? सब चले जा रहे हैं। मानती है कि मुस्लिम वोटर उसको वोट नहीं करता। कांग्रेस को आप बोलते हैं कि मुस्लिम वोटर भाजपा को वोट करेगा तो करते हैं। ऐसे मान लिया जाए कि आपकी बातें माने, क्योंकि आप कई बार चुनाव में उतार चुके हैं। हमको तो मिला वोट ना, वो छोड़ दी हमारी बात। हम लेके दिखाएंगे तो जिता के दिखाएंगे आपको। कई पार्टियों से आप चुनाव मैदान में थे तो भी आपको शिकस्त मिली, ऐसा क्यों हुआ? मुस्लिम क्यों नहीं जिता पाया आप? देखिए,
खाली मुस्लिम से कोई नहीं जीतेगा। कांग्रेस जीत जाना, क्यों नहीं जीतते कांग्रेस? क्यों हिंदू वोट से जीत जाना, क्यों नहीं जीतते वो? काहे नहीं जीत रहे हो? भाई भारतीय जनता पार्टी तो हिंदू की राजनीति कर रही है। नहीं, कांग्रेस में है तो हिंदू ना, क्यों नहीं जीतते लोग? कांग्रेस से टिकट दे रहे हैं, हिंदू लोग हैं तो क्यों नहीं जीतते? ये कोई जरूरी है मुजीब खान नहीं लड़ेंगे तभी जीतेंगे? तो नहीं तो जीते, हम तो नहीं लड़े तो क्यों नहीं जीत गए? कहाँ आप भारतीय जनता पार्टी में आ ही गए हैं, तो क्या उद्देश्य है आपका और आगे? हमारा सेवा करना उद्देश्य, सेवा हमारा संकल्प है। हम सेवा करेंगे, जो होगा हमको जो काम दे देंगे वो काम करेंगे। हमको कोई टिकट पिकट कुछ नहीं चाहिए अपने। सेवा तो आप कांग्रेस में भी रह के करते नहीं करते। हाँ, पैसे वाले, वहाँ पैसे वाले करते हैं भाई। बदमाश लोग आ गए आजकल पैसे के नाम में, बदमाशी चलती है उनकी वहाँ पर। वो करते सेवा, कहाँ सेवा कर रहे हैं? कभी देखा आपने किसी घर जाते गरीब को पहुँच देखने, दवाई देखने गए, बीमार चले जाए, किसी के मैयत में गए, कभी देखा आपने तुमने? हम इतने दिन से जाते, कौन जाता कांग्रेसी? अच्छे नहीं जाते हम लोग, नामी आदमी वो भी नहीं जा पाते जिनके पास, तब भी नहीं जाते। तो हम तो सबके में जाते हैं, चाहे वो हरिजन हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे हिंदू हो, ब्राह्मण, ठाकुर, कोई हो। हमको पता चल गया तो फिर हम रुकते नहीं। मतलब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा आपको पसंद है? बिल्कुल धारा, वो सही धारा पे है, वो देश को सही रास्ते ले जा रही नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद से हम सहमत हैं इस बात के लिए। बिल्कुल सही है। बहुत देर लग गई। हाँ, देर लगी, देर आया लेकिन अब दुरुस्त आ गया, अच्छे से आ गया। हाँ, अब वो मानते हैं आने वाले चुनाव में भाजपा को जीतना है, किसी को जीतना ही नहीं क्या है। मानते हैं आने वाले चुनाव में मुस्लिम वोटर्स कितने % भाजपा को वोट देंगे? सब देंगे साहब, क्यों? जब पेट भूखा रहता है तो जो खाना देता है, अगर हरिजन देता है तो उसका भी खा लेते हैं वो। भूखे में पेट भरने का है। जब बताएंगे उनको तरीके ऐसे हैं कि क्यों नहीं देते, अब दो, आप उनकी मदद होगी। अब नहीं दे रहे। आज लाडली योजना सब मिल रही, मुसलमानों की औरतों को तो मिल रही है, कैसे नहीं मिल रही है? कम से कम तो 400 लोगों को मिल रही है, मैं जिसकी जानकारी जाता हूँ। सब देते हैं तो भी देंगे, ऐसा नहीं है। हम अगर उनके साथ देखो, पहले तो एक हम ईमानदार हो जाएं। हम ईमानदार रहेंगे तो वो लोग भी हमारे साथ ईमानदारी करें, क्यों बदमाशी करेंगे? ये तो कांग्रेसी लोग हैं कि ईमानदारी बताते हैं, वो अंदर से साले छुरा भोग के चले गए हमको सब हैं। दिग्विजय सिंह जैसे लोग कहते हैं कि चुनाव कांग्रेस जीतेगी, हमें कहा जीवन में नहीं जीतेगी कांग्रेस। मैं 6 तारीख बोल रहा हूँ, मैं कह गया था कि जीवन में नहीं जीतेगी, और जिस दिन जीत जाएगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। कहाँ जीती? ऐसा नहीं। मुसलमान थे कि वो राजेंद्र शर्मा बहुत बड़े हैं, मजबूत है, ले जाओ चलो। कहाँ जिता पाए? मैं तो नहीं लड़ा था अभी तक, तो मेरे पर आरोप लगता था मुजीब खान लड़ गए तो हम नहीं हार पाए। तब मुजीब खान नहीं लड़े सर, अब क्यों नहीं हारे आप? जीते आप। मुस्लिम वोटर कहाँ जाएंगे? जाएंगे जहां जाएंगे, लेकिन हम जानते हैं कि इससे कांग्रेस का उसका कोई भला नहीं होगा मुसलमानों के वोट से, क्योंकि कांग्रेस मुसलमानों को भला नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब भाजपा विश्वास करती नहीं, विश्वास करेगी जब हम आपको बताएंगे तो करेंगे, जब हम बताते नहीं तो कैसे कर लेगी? उनको करके दिखाना पड़ेगा ना, करके दिखाएंगे, शहीदी देनी पड़ेगी, दे देंगे। हो गया, क्या फर्क पड़ता है? दुनिया में आए तो अब जीना ही पड़ेगा, चाहे हंस के जियो चाहे रो के जियो भैया। लेकिन एक बात है कि वो पार्टी जो कहती वही करेगी, जो कही है। हमको जानते हैं कि हमारे साथ है, और वो कहती भी है कि आपका आज ही कहा सभी लोगों ने कि डॉक्टर साहब का हमेशा हम लोगों के साथ रहा है, जब भी मिलते अच्छी बात करते। 50 लोग, आज इतने लोग हाथ मिलाने वाले थे, सोच ही नहीं सकते आप। ये भी एक है, अल्लाह का करम है ऊपर वाले का। क्या हमारी हैसियत है? कई राजा रजवाड़ा कहीं के हम, कहीं के इलाकेदार हैं हम। एक हमारी सभा है, सभा को लोग जानते हैं। वैसे भी ये तो जिंदगी धरती का व्यवहार रहा है कि अतिथि देवो भव, तो आपको अतिथि